अगर दोस्तों आप एक्सेल सीख रहे हो या फिर एक्सेल सीख चुके हो और दोस्तों आपको ये 3 फॉर्मूले नहीं आते, तो दोस्तों आपको ये 3 फॉर्मूले ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को ये 3 फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ जो एक्सेल की बहुत ही पावरफुल फार्मूला है और बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला फार्मूला है। पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी, ये 3 फार्मूले ऐसे फार्मूले हैं कि जिनकी मदद से आप किसी का भी ईएमआई पता कर सकते हो, इंटरेस्ट पता कर सकते हो या फिर उनका प्रिंसिपल अमाउंट को पता किया जाता है इन्हीं 3 फार्मूले से, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो हमारी पीएमटी फार्मूला है, आईपीएमटी फार्मूला और पीपीएमटी फार्मूला है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जब दोस्तों हम लोग कोई भी सामान क्या करते हैं, जब लोन पे लेते हैं, ठीक, जैसे क्या है कि जो हमें ईएमआई भरनी होती है, फिर हमें इंटरेस्ट के साथ ईएमआई देना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना जा रहा है, तो ये सारी चीज़ पता करने के लिए हम इन 3 फार्मूले का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले फार्मूला सीखने से पहले हम लोग ये जान ले कि ईएमआई क्या होता है। तो दोस्तों जब हम लोग सामान खरीदते हैं ना, किसी की दुकान से जब हम सामान खरीदते हैं किसी भी शॉप से, तो क्या होता है कि उस दुकानदार हमको क्या है कि लोन पे सामान देता है, लेकिन लोन पे सामान तब देता है आपको पहले डाउन पेमेंट भी देना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे कार खरीदे हैं, 5 लाख की कार है मेरी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसने मुझे बोला कि आपको 5 लाख रुपए की कार जरूर है, लेकिन आपको पहले डाउन पेमेंट भी कुछ जमा करना होगा। तो हमने 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा कर दिया और यहाँ पे उसने हमसे कहा कि 10% आपको इंटरेस्ट देना होगा साथ में, तो हम 10% क्या करेंगे, ब्याज भी देंगे हर महीना, ठीक। और देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो ईयर है वो हमें 3 साल के लिए बोला है कि सर आपको 3 साल के अंदर ये 5 लाख रुपए का जो आप लोन ले रहे हो ये पूरा आपको अदा करना होगा। तो ये जो हम इस तरीके से कार को हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे पूरे तरीके से, तो इसी का हमें ईएमआई पता करना होता है, इंटरेस्ट पता करना होता है और प्रिंसिपल अमाउंट पता करना होता है। ये कैसे पता करेंगे, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ईएमआई पता करना होगा, जैसे कि पीएमटी फार्मूले के द्वारा हम लोग यहाँ पे ईएमआई पता करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ईएमआई जो होती है उसको आपको पता होगा, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा रहता है और जो कि हमें हर महीना क्या करना होता है, एक किस्त के तौर पे देना होता है, उसे ही हम लोग ईएमआई कहते हैं, जिसको कहते हैं कि एवरी मंथ जो इंस्टॉलमेंट देना होता है उसे हम लोग ईएमआई कहते हैं, ठीक। ये किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए आपको लगाना है बराबर का चिन्ह और फिर आपको टाइप करना है यहाँ पे पीएमटी, ठीक। आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आप चाहो तो टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल करा सकते हो, नहीं तो माउस की जो लेफ्ट बटन होती है उसको आप 2 बार क्लिक कर दीजिए, फॉर्मूला अपने आप क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्मूले को क्या है, इनेबल करा लोगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पूछ रहा है रेट, तो रेट में दोस्तों आपको क्या करना है, जो रेट आपको देना है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो, 10% दे रहे हो, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक, सिंपल। उसके बाद आपको भाग का सिंबल लगाना है, ठीक। भाग का सिंबल लगाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे 12 से भाग करना है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको जो 10% ब्याज आप दोगे वो ईयरली दे रहे हो, लेकिन जो हम ईएमआई देंगे वो हमें हर महीना देना होगा, जो कि 12 महीने का 1 साल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 12 किया। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए एन पर पूछ रहा है, एन पर मतलब आपको क्या है कि यहाँ पे ईयरली आपको कितने पीरियड के लिए देना पड़ रहा, तो हमें 3 साल के लिए देना पड़ रहा, तो आप 3 साल का क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको गुणा करना है 12 से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो ब्याज देना होगा वो मुझे 3 साल तक देना होगा और हर साल के जो बीच में जो महीना होता है वो 12 का होता है, तो 12 तियाँ यानी 36, ठीक। तो हमें 12 से गुणा कराना होगा। उसके बाद आपको कॉमा करना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों कॉमा करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है पीवी, यानी कि आपकी जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ पे जो हमने 5 लाख का लोन लिया है हमें इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, समझ में आया। उसके बाद आपको माइनस लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर लिया। उसके बाद जो आपने माइनस लगाने के बाद जो आपने डाउन पेमेंट को जमा किया उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक, समझ में आया। एक बार और गौर से समझ लीजिए फॉर्मूले को, क्योंकि यही मेन फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आ गया तो बाकी सब फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लिखना है और लिखना है पीएमटी, ब्रैकेट में लगाना है, आपको लेना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको इंटरेस्ट को यहाँ पे ले लेना है, भाग करना है 12 से।
कॉमा लगाना है, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे ईयरली ले लेना है, फिर गुणा लगाना है 12 से। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे 3 साल का निकालना है, इसलिए मैंने 12 से गुणा करा रहा हूँ। कॉमा लगाना है, फिर आपको यहाँ पे लोन जितना आप लोन अमाउंट लिए हो उसको सिलेक्ट कर लेना है, माइनस लगाना है, और फिर आपको डाउन पेमेंट जितनी आपने दी है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे क्या है कि जो MI है, EMI वो निकल के आ चुकी है। अगर आपकी भी इस तरीके से डॉलर में आ रही है तो आपको घबराना नहीं है, आपको चले जाना है ये नंबर वाले सेक्शन पे, और नंबर वाले सेक्शन पे जाने के बाद आप ये जो कॉमा वाला चिन्ह है ना, आपको कॉमा वाले चिन्ह पे क्लिक कर देना है बस। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू हमारी सही हो जाएगी। अब देखिए हमें इतना रुपये EMI देना पड़ रहा, लेकिन दोस्तों ये EMI तो देना पड़ रहा, लेकिन हमें पता करना है कि इस EMI में हमारा जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो कितना जा रहा है। तो उस समय फिर हम लोग IPMT का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा, बराबर का चिन्ह टाइप करना होगा आपको और लिखना होगा IPMT, समझ में आया, और फिर टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल कराना है। ठीक, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपको उस EMI से इंटरेस्ट को पता करना होता है, जैसे कि यानी कि ब्याज पता करना होता है कि हर महीना हम ब्याज कितना जा रहा है मेरा, तो हम लोग IPMT फॉर्मूला लगाते हैं, समझ में आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेट पूछ रहा है, तो रेट में हमको सेम टू सेम वैसे ही काम करना होगा, जैसे कि इंटरेस्ट हमारा है 10%, तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, भाग करेंगे 12 से। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि भैया हमको यहाँ पे 1 साल यानी कि जो ईयरली हम ब्याज दे रहे हैं 10%, वो हमें हर महीना पता करना है, तो इसलिए हम भाग करेंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे, समझ में आया। यहाँ पूछ रहा है कि भैया पर मतलब कि आप जो ब्याज पता करना चाहते हो वो कितने मंथ का पता करना चाहते हो, तो मैं एक ही मंथ का पता करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें हर महीना ब्याज देना होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, समझ में आया। क्योंकि हर महीना जब ब्याज देना होगा तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और एक ही महीने का हमें ब्याज पता करना है। कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद दोस्तों हमको क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है एन पर में दोस्तों आपको जो नंबर ऑफ पीरियड है, यानी आप कितने साल के लिए ब्याज लिए हो उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, समझ में आया। फिर आपको गुणा लगाना है और 12 से भाग क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि हमें 3 साल का ब्याज देना होगा, तो हर महीना हर साल 12 का होता है महीना, तो हम क्या करेंगे, इससे गुणा कराएंगे 12 से, तो 12 तियां 36 हो जाएगा, 36 महीना। फिर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है सिंपल, और यहाँ पे पूछ रहा है PV वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या है, 5 लाख रुपए लोन आपने लिया था, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे जो आपकी डाउन पेमेंट वाली वैल्यू है उसको आप यहाँ पे घटा दोगे। बस सिंपल है फॉर्मूला, आपको अच्छे से रट भी जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आप देख सकते हो जैसे हमने PMT का फॉर्मूला लगाया था वैसे ही हम लोग IPMT का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। बस यहाँ पे आपको एक और डालना होगा, बस बाकी सब सेम फार्मूला है, आपको अच्छे से रट जाएगा। बस आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो ब्याज जा रहा है वो 3,333 रुपये 33 पैसा जा रहा है। ठीक, बस आपको क्या है, अगर आपका भी ऐसे डॉलर में आ रहा है तो बस आपको कॉमा वाले पे चले जाना है और डॉलर को हटा देना है। तो आप देख सकते हो हमारा ब्याज हमें पता चल गया है कि मेरे मूलधन से ब्याज केवल इतना हमें ब्याज ही देना पड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्याज तो हमें पता चल गया है, लेकिन अगर जो हम EMI दे रहे हैं ब्याज के साथ, इसमें हमारा मूलधन कितना जा रहा है वो अगर हमें पता करना होता है तब हम PPMT का फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता करना है कि मेरा ब्याज कितना जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मूलधन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए मूलधन क्या होता है। मूलधन वो होता है जैसे कि आप कार लेने गए हैं हम, यहाँ पे उसने हमको बताया 5 लाख की कार है, ठीक, लेकिन आपको 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना होगा। तो दोस्तों 1 लाख तो हमने डाउन पेमेंट दे दिया, तो यहाँ पे अगर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे 5 लाख से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 1 लाख को, तो अब देखिए यहाँ पे 4 लाख आया। तो डाउन पेमेंट जो हमारी गई है 1 लाख, वो तो हमें मैंने जो दिया है उस पर तो ब्याज लगेगा नहीं। अब मूलधन जो हमारा आएगा, हमें मूलधन कितना देना है, तो जो हमें ब्याज देना होगा वो 4 लाख पे देना होगा, ना कि 5 लाख पे देना होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमने डाउन पेमेंट दे रखा है उस पर ब्याज नहीं देंगे, जो डाउन पेमेंट को हटाकर जितना अमाउंट बचेगा उस पर हमको 10% का ब्याज देना है 3 साल के अंदर, ठीक। तो वही हमको यहाँ पे पता करना है कि भैया प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट तो पता चल गया, अब यहाँ पे हमें मूलधन पता चल जाए कि कितना रुपए हम यहाँ पे ब्याज दे रहे हैं, ठीक, यानी कि 4 लाख का। अब इसके लिए हमें बराबर का चिन्ह टाइप करना और लिखना है PPMT। समझ में आया? इस तरीके से फॉर्मूला आपको लिख लेना है, फिर कीबोर्ड से टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल करा लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है रेट, तो बस हमको क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ जो रेट जा रहा है वो 10% जा रहा है, भाग करना है 12 से, क्योंकि हम लोग
12 महीने होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। फिर कॉमा लगाना है और यहाँ पे पूछ रहा है कि पर, यानी कि जो हम वैल्यू निकालना चाहते हैं वो कितने महीने का निकालना चाहते हैं। तो हमें केवल एक ही महीने का पता करना है कि भैया एक महीने में हम कितना रुपये देते हैं, ठीक, मूल के साथ। तो मूल हमें पता करना है, तो हमें 1 डालना है यहाँ पे, फिर सिंपल कॉमा लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या है यहाँ पे एन पर मतलब यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, तो हमें इसको सेलेक्ट करना है। गुणा लगाना है, भाग करेंगे यहाँ पे, यानी कि गुणा करके 12 से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। उसके बाद कॉमा लगाना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हमको पीवी वैल्यू पूछ रहा है, यानी लोन वैल्यू हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, माइनस लगाना है और यहाँ पे डाउन वाली पेमेंट वाली वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। सिंपल यही फार्मूला लगाना है। आप देख सकते हो यही फार्मूला हमने IPMT में भी लगाया था, सेम फार्मूला आपको PPMT में भी लगा देना है। बस आपको क्या करना है, इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ चुकी है। अगर आपकी भी इस तरीके से डॉलर में आ रही है तो बस आप कॉमा वाले पे जाके डॉलर वाले को सिंबल को हटा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वैल्यू ब्याज की निकल चुकी है और हमारी जो वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे हमको इतना रुपये हमारा मूलधन जाएगा, इतना रुपये हमारा ब्याज जाएगा। अगर दोनों को हम फिर से जोड़ते हैं दोस्तों, आप देखिएगा हमने ब्याज को जोड़ा प्लस मूलधन जोड़ा, इंटर किया, तो आप देख सकते हो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई है, जो कि यहाँ पे EMI के रूप में आपको शो कर रही है, यानी कि ये वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आप IPMT को पता कर सकते हो, यानी इंटरेस्ट पता कर सकते हो। आप प्रिंसिपल अमाउंट इस फॉर्मूले के द्वारा पता कर सकते हो और आपकी EMI कितनी जा रही है इसके द्वारा आप फॉर्मूले से अपने EMI को भी पता कर सकते हो। तो दोस्तों ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है एक्सेल का, जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन तीनों फार्मूले के बारे में बता दिया, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।